गौतम बुद्ध ने अहिंसा की जो शिक्षा दी थी, शांति का जो संदेश दिया था, वह समाज के लिए एक वरदान है और वह एक आदर्श समाज की एक परिकल्पना भी है कि जहाँ पर अहिंसा से और शांति से सारे काम हों। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह एक आदर्श परिकल्पना है कि जिसमें मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी हिंसा के व्यतीत कर सके। लेकिन व्यवहार में ऐसा पाया जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि यदि कोई अपराध जानबूझकर करता है तो वह नहीं सुधरता है, जैसे रावण था, जैसे कंस था। लेकिन यदि कोई अपराध भूलवश करता है, उसको ज्ञात नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, तो वह तो सुधर जाता है। तो इसी तरह से समाज में शांति तो आवश्यक है, किंतु वह शस्त्र की छाया में ही संभव है। अब आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व शांति काल में और सज्जनों के साथ जब वो संवाद करते हैं तो उस समय उनका व्यक्तित्व गौतम बुद्ध की तरह लगता है। गौतम बुद्ध की तरह शांति, अहिंसा, शालीनता की बात करते हैं। लेकिन जब उपद्रवी रावण से उनका सामना होता है तो उसको वो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध मत करो, लेकिन एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि युद्ध कितना भयानक होता है, उसके परिणाम कितने घातक होते हैं। किंतु जब वह उसे नहीं समझता है, वह जान जान करके ढिठाई करता है, तो ऐसे में भगवान राम रावण से अधिक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो यह जो है, जो गौतम बुद्ध ने आदर्श समाज की परिकल्पना की थी, यह एक श्रेष्ठ परिकल्पना है। संसार को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वास्तव में संसार ऐसा होता नहीं है। तो कभी कभी कुछ ऐसे दुष्टों को जो अपने कृत्य से अवगत हों कि वो गलत कर रहे हैं और वो अपनी गलती को मानने को तैयार ना हो और लगातार हिंसा का रास्ता अपनाते हों, तो ऐसे लोगों के लिए यह जो है, यह अहिंसा नहीं है। उनके सामने एक योद्धा बन करके ही खड़ा होना पड़ता है। जैसे सम्राट अशोका जब कलिंग के युद्ध की विभीषिका को देख करके विचलित हो गया, तो इसका अर्थ था कि वह जो युद्ध अब तक कर रहा था, उसने उस युद्ध का भीषण परिणाम कभी देखा नहीं था। और जब देखा तो उसको एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा था और वह सुधर गया और उसने अहिंसा को अपना लिया। और वहीं पे कुछ चंगेज खां जैसे शासक थे कि जो अत्यंत क्रूर थे, जो एक दूध पीते बच्चे को माँ की गोद में देखा कि वो दूध पी रहा था और वो बच्चा चंगेज खां को बहुत अच्छा लगा। तो चंगेज खां ने क्या किया कि अपना भाला उसके पेट में घुसेड़ा और उसको आसमान में उठाया और कहा, वाह क्या प्यारा बच्चा है। और ये कह करके उसने भाले को झटक दिया और वो बच्चा दूर गिर करके मर गया। तो ऐसे क्रूर व्यक्तियों के लिए यह अहिंसा का उपदेश नहीं होता है। अब आज जैसे हमको जो है, इन्हीं के बीच में एक संतुलन साधना होगा। अहिंसा, शांति एक आदर्श समाज के अनुकरणीय पक्ष तो हैं और समाज ऐसा होना ही चाहिए, संसार ऐसा होना ही चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए कि समाज ऐसा हो। किंतु बहुसंख्यक जब शांतिप्रिय होते हैं तो कुछ मुट्ठी भर हिंसक, मुट्ठी भर उत्पाती और जानबूझ करके ढिठाई करने वाले लोग समाज में उपद्रव फैलाते हैं और जो शांति प्रिय लोग होते हैं उनको जो है प्रताड़ित करते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसा न हो, इसलिए हर व्यक्ति को
भगवान राम की तरह जो है शालीन व्यक्तियों के साथ शालीन एवं दुष्टों के साथ उनसे अधिक शक्ति अर्जित करके उनके सामने खड़ा होना चाहिए। तो ये समाज की बहुत बड़ी कमी यही है कि सज्जन लोग सज्जनता में इतने खो जाते हैं कि वो शक्ति अर्जित करना भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, शक्ति का प्रयोग कैसे होना चाहिए ये हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी के पास अपार बल था, वो अपने बल को याद नहीं रखते थे, वो अपने बल को भूल जाते थे। जब कहीं से आर्त पुकार उठती थी कि हनुमान जी आप मेरी मदद कीजिए, तो इसका अर्थ होता था कि जब कोई हनुमान जी को मदद के लिए पुकारता था तो इसका मतलब वो वास्तव में पीड़ित होता था, उसको कोई प्रताड़ित कर रहा होता था। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान होता है और हनुमान जी उसकी मदद करते हैं। तो इसी तरह शक्तिशाली पुरुषों को भी होना चाहिए, इसी तरह शक्ति संपन्न देशों को भी होना चाहिए, इस तरह समाज के शक्तिशाली लोगों को होना चाहिए, शक्तिशाली समूहों को होना चाहिए कि वह अपने बल को निरंतर याद करके उसके गर्व में चूर न रहें और उत्पात न करें, बल्कि वो अपने बल को भूले रहें और गौतम बुद्ध की तरह शांति और अहिंसा के पथ पर चलते रहें। लेकिन जब कहीं से आर्त स्वर उठे, कहीं से मानवता प्रताड़ित हो, कहीं से कोई मनुष्य की पीड़ा उत्पन्न हो और वह जो है उनको पुकारे, तब उन्हें हनुमान की तरह अपने पूर्ण शक्ति को लेकर के उसको प्रताड़ित करने वाले के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। तो यह जो हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, यह एक मिथक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा गुण है जो शक्ति संपन्न पुरुषों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने शक्ति के मद में दिन भर भटकते न रहें, बल्कि वो अपने शक्ति को भूले रहें और शक्ति का प्रयोग वहाँ पर करें जब उनकी पुकार की जाए, जब कहीं पे उन्हें लगे कि हाँ कोई पीड़ित हो रहा है। तो इस प्रकार जो है हम ये कहना चाहते हैं कि शांति अहिंसा एक आवश्यक तत्व है। जीवन ऐसे ही जिया जाना चाहिए, पूरा संसार ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ निरंकुश लोगों की दूषित मानसिकता के चलते संसार को अब तक बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर भी संसार आज खड़ा होने की स्थिति में आ रहा है। तो शक्तियों का इस तरह से प्रयोग जो है हमें सीखना होगा और हमें ऐसी एक व्यवस्था बनानी होगी कि जिससे कि शक्तियों का इस तरह से प्रयोग सुनिश्चित हो। हम शक्ति को किनारे करके नहीं चल सकते और अहिंसा को भी किनारे करके नहीं चल सकते। दोनों को हमें साथ में लेकर के चलना है, लेकिन संतुलित रूप में लेकर के चलना है। धन्यवाद।